तो शो टाइम एक्सप्लेनर पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो होने वाली है वुल्फ के बारे में। और ये सेम यूनिवर्स के अंदर है जिसमें टीन वुल्फ है। और अगर आपने अब तक टीन वुल्फ सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके चेकआउट करें। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसको चेकआउट करने के बाद इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं जो है वुल्फ पैक, जहां पर वुल्फ की कहानी है जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना। और गाइस 80% लोग आप में से सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना गाइस, दिल से बुरा लगता है, इसलिए आप करिए सब्सक्राइब। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पर हम देखते हैं कैलिफोर्निया में आग लग चुकी है, चारों तरफ सब कुछ जलने लग रहा है और एक पार्क रेंजर उस सब को व्यू करने लग रहा था कि किस तरह जंगल में आग बढ़ चुकी है और यहाँ पर जानवर के साथ साथ इंसानों को भी अब खतरा बढ़ने वाला है। और वहीं इसी फायर की वजह से एक ट्रैफिक जाम भी लग चुका है, जहां पर हम एक स्कूल स्टूडेंट एवरेट को देख पाते हैं। बिल्कुल एवरेस्ट चाट मसाले जैसा नाम है, इसका नाम है एवरेट, जो थोड़ा डिप्रेस रहता है और वो अपने थेरेपिस्ट से बात कर रहा है, जहां पर उसने एक्सरसाइज और योगा दोनों की है जिससे कि वो अपने माइंड को काम कर सके। बट तभी वो देख पाता है कि फायर बढ़ रही है और वो उनकी तरफ आने लग रही है, जहां पर वो एक ब्लेक नाम की लड़की से बात करने लगता है जो उसकी क्लास में तो थी बट उससे इतनी बात नहीं करती थी। जहां पर ब्लेक बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि उससे कोई क्यों बात कर रहा है और यहाँ पर ना उसकी कोई दोस्त है, ना ब्लेक के पास फोन है, ना सोशल मीडिया है, और वो एक लोनर लड़की है जिसके चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स है और बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। जिस मोमेंट पे ब्लेक फीबी नाम की लड़की से बात करने की ट्राई करती है बट वो बहुत ज्यादा मीन थी। और यहाँ पर ऑस्टिन बहुत मुफट टाइप का लड़का है जो सीधा बस ड्राइवर को कंप्लेन करता है कि गेट खोलो और हमको हमारी जान बचाने दो, यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो चुका है, फायर बढ़ने लग रही है और मुझे जल के नहीं मरना है। जिस मोमेंट पे ना चाहते हुए भी बस ड्राइवर को गेट खोलना पड़ता है और जैसे ही बच्चे बाहर जाते हैं उन पे अटैक कर देते हैं जानवर जो अपनी जान बचाने के लिए उस फायर से भागकर आने लग रहे थे, जहां पर कईयों के सर कुछ ले जाते हैं, कुछ लोगों को जानवर टक्कर मारते हैं। और ये देख के सारे बच्चे घबरा चुके थे। जहां एवरेट अपने दोस्त कॉर्नर की जान बचाने के लिए उसको बस से निकालने लगता है क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था। जिस मोमेंट पे ऑस्टिन वहां पर आके चिल्लाता है कि वापस बस में जाओ, यहाँ पर हमारी जान खतरे में है, यहाँ पर कुछ तो है। बट तभी कोई चीज ऑस्टिन को हवा में खींच लेती है और दूर पटकती है, जिसको देख के एवरेट बहुत बुरी तरह से घबरा चुका था और यहाँ वहां भागने लगता है। जिस मोमेंट पे वो एक परछाई के अंदर बड़े से भेड़ियों को देख पाता है जिससे डर के वो भागने की भी कोशिश करता है बट वो उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर ब्लेक एवरेट की जान बचाने के लिए उसे खींचती है एक कार से दूर जिससे कि वो उसे ना टकरा जाए। जिस मोमेंट पे उसकी जान बचाने के बाद उसको भागने के लिए कहती है, जहां पर एवरेट देख पाता है कि किसी जानवर ने ब्लेक को काट लिया है और उसको भी, बट वो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ भागने लगते हैं जहां पर उनका पीछा कोई जानवर नहीं कर रहे थे। और देख पाते हैं कि पूरे एरिया में आग फैल चुकी है और उनके घर भी जल चुके हैं। जिस मोमेंट पे उन्हें अपने घर जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा जिससे कि वो अपनी फैमिली के साथ मिल सके। और अब एवरेट सीधा भागता है हॉस्पिटल की तरफ अपनी जान बचाने के लिए, जहां पर उसके लगभग दोस्त वहां पर पहुंच चुके थे। और एवरेट अपना ट्रीटमेंट कराने लगता है जहां पर बताता है कि उसे वुल्फ ने काटा है और धीरे धीरे उसका वुंड अपने आप ही हील होने लग रहा था। तभी हम देख पाते हैं कि उसको नाइटमेयर्स आने लगते हैं, उसके साइड में उसे शीप नजर आने लगती है और इन नाइटमेयर्स के बीच में उसके पास एक कॉल भी आती है जहां पर कोई अननोन बंदा एवरेट को जानता है और वो उसको हॉस्पिटल छोड़ने की एडवाइस करता है कि जल्द से जल्द भागो, वो तुम्हारे पीछे आएगा और अगले फुल मून से पहले वो तुम्हें जान से मार देगा। ये सब सुन के एवरेट बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और तभी उसके पेरेंट्स वहां पर आ चुके हैं जिनसे बहुत ज्यादा डरता है और वो नहीं चाहता था कि वो आए और उनको देखकर बेहोश होने लगता है। और उसके अपने हाथ पे अजीब से वूंड नजर आते हैं जो शायद उसे ही आने लग रहे थे और उसके बेहोश होते ही उसके पेरेंट्स उसे उठाने का ट्राई करते हैं। और वहीं अब ब्लेक को हम देख पाते हैं जो जाने लगते हैं अपने घर की तरफ क्योंकि उनको उसे खाली करना था। जिस मोमेंट पे उसका नेबर का डॉग हमेशा की तरह उस पर बाग करने लगता है जिसको देख के गुस्सा थी और अपने भाई के पास पहुंचती है जो एक स्पेशल चाइल्ड है, उसको ऑटिज्म है और उसको सेंटेंस बोलने में प्रॉब्लम होती है। जहां पर उसके डैड एक सिंगल डैड है और वाइफ के साथ फाइट करने के बाद उनके पास अब पैसे बचे ही नहीं है जिससे कि वो मोटेल भी रेंट कर सके। उन्हें सिर्फ फ्री कैंप को ढूंढना होगा जहां पर वो जाके रह सके। जिस मोमेंट पे ब्लेक कुछ अपना सामान अंदर लेने जाती है और देख पाती है कि उसकी डैड से इतनी बनती नहीं है और वो मार्क जो उसे उस वुल्फ ने काटने से दिया था। तो गाइस लव बाइट तो नहीं बट ये वुल्फ बाइट लेके आ चुकी है जहां पर ब्लेक उसके अंदर कुछ अजीब सी हरकतें होते हुए देख पा रही थी जो शायद नॉर्मल लोग ना देख सके। और तभी वापस आने के बाद अपने भाई को ढूंढती है जो झाड़ियों की तरफ इशारा कर रहा था, जहां पर अब ब्लेक को भी नजर आने लगता है एक बड़े से वुल्फ का चेहरा, जिसको देख के ब्लेक डरती है और सीधा अपने भाई को लेकर गाड़ी में पहुंच जाती है जहां पर उसके डैड बहुत
ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है मोटेल के लिए, तो कैसे करेंगे। बट तभी ब्लेक अपनी सेविंग्स देती है जहां पर उसके डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि किस तरह ब्लेक उल्टे सीधे काम करके पैसे कमा रही है। बट इस मोमेंट पे उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और वो सीधा एक मोटेल रेंट करते हैं जहां पर वो कुछ टाइम के लिए रहने वाले हैं क्योंकि उनका घर तो जलने वाला था उस वाइल्ड फायर में। और वहीं ब्लेक के विजन्स जो उसे डराने लग रहे हैं कि किस तरह वेयरवुल्फ में बदल रही है, जहां पर ये विजन्स और अपना स्केयरनेस वो अपने फैमिली से शेयर नहीं करती है और वो सीधा मोटेल की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां पर शायद वो सेफ रहेंगे। जहां बार बार डैनी ब्लेक की स्किन को टच कर रहा है जो ब्लेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और वहीं ब्लेक के डैड को लगता है कि शायद इन दोनों बच्चों को उसकी मॉम के पास ही छोड़ देना चाहिए, उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। बट इस मोमेंट पे ब्लेक साफ मना करती है और अपने भाई के ज्यादा स्किन के बारे में कहने पे वो जाके चेक करती है मिरर में और देख पाती है कि उसके सारे पिंपल्स और सब कुछ बिल्कुल साफ हो चुका है, जैसे कि उसकी पूरी स्किन हील हो गई हो, जिसे देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज थी। बट तभी उसे अपने वुंड पे वही पेन स्टार्ट होता है और वो देख पाती है कि उसका वुंड बढ़ता ही जा रहा है स्किन के अंदर, जहां पर अब उसे विजन आने लगते हैं एवरेट के। जिस मोमेंट पे एवरेट उसे देख रहा है और वो एवरेट को, और उसे लगता है कि शायद उससे मिलना चाहिए, जहां पर वहां से निकलने लगती है। बट उसके डैड बोलते हैं कि इस टाइम पे प्लीज मत जाओ, शायद मैं एक अच्छा फादर नहीं हूं बट मैं ट्राई कर रहा हूं इन सब सिचुएशन के अंदर। बट तभी ब्लेक एक्सप्लेन करती है कि वो थोड़े टाइम में आ जाएगी और अभी उसे जाना होगा, जहां पर ब्लेक यहां से भाग जाती है। और वहीं इसी मोमेंट पे आंख खुलती है एवरेट की, जिसके पास उसके पेरेंट्स खड़े थे, और एक्सप्लेन करने लगता है कि एवरेट कि उसे यहां से निकलना होगा, जिसके लिए उसकी मॉम साफ मना करती है और वो देखना चाहती है कि कितना इंजर्ड हुआ है उसका लड़का जो इतना ड्रामा करने लग रहा है। जिस मोमेंट पे एवरेट को तो अपना वुंड बहुत ज्यादा बड़ा लगने लग रहा था, बट उसके पेरेंट्स के हिसाब से एक स्क्रैच भी नहीं है और उसकी मॉम तो नाराज थी। बट तभी वो एक्सप्लेन करता है कि उसे और ब्लेक को ऐसे वुंड्स आए थे तो शायद वो उससे पता कर सके कि क्या प्रॉब्लम चलने लग रही है। बट यहाँ पर उसके पेरेंट्स सरप्राइज है कि एक लड़की ने उससे बात की, एवरेट जैसे बंदे से कोई बात कैसे कर सकता है, जहां पर उसकी मॉम एवरेट को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और एवरेट वहां से निकलने का ट्राई करता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि रात हो चुकी है और उसको वो फोन कॉल याद थी जहां पर उसे इस हॉस्पिटल से निकलना है वरना उसकी मौत हो जाएगी। जहां पर एवरेट इन चीजों को थोड़ा सीरियसली ले रहा था बट ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताता है। और वहीं पुलिस पहुंच चुकी है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उन्हें डाउट है कि शायद किसी बच्चे ने वाइल्ड फायर फैलाई हो, वही आर्सन हो, जो बच्चा थोड़ा साइकोलॉजिकली बीमार हो, जिसे आग से खेलना पसंद हो। उसको ढूंढने के लिए LAFD और LAPD के लोग आ चुके थे, जहां पर उनकी टीम लीडर मिस रैमजे थी जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और उनका पहला गवाह एवरेट था। जिस मोमेंट पे उसके पेरेंट टेंस्ड है कि उसके बच्चे से क्यों पूछ रहे हैं सब, बट तभी एवरेट वहां से भाग जाता है और पता लगाता है कि यहाँ पर ब्लेक का घर कौन सा है, स्कूल रजिस्ट्री से पता करके, और वहीं पर भागने लगता है उससे मिलने के लिए। जहां पर ब्लेक भी भाग रही थी फुल स्पीड से सीधा अपने घर की तरफ, जो बिल्कुल भी इंसान की स्पीड तो नहीं थी, मतलब इनके पास थोड़ी थोड़ी सुपर पावर थी जिसको यूज करते हुए वो अपने घर पे पहुंच रही है। जहां उसे नेबर का डॉग भी मिलता है जो उस पे भौंक नहीं रहा था इस बार, और उसे खोलने के बाद सीधा अपने घर की तरफ जाने लगती है। जहां पर ब्लेक को नजर आता है एवरेट और उसको पकड़ के पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जहां पर एवरेट बोलता है कि उसे लगा कि उससे मिलना चाहिए क्योंकि उसको भी सेम चीज ने काटा है जैसे उससे काटा गया है, वो जानना चाहता है। जिस मोमेंट पे ब्लेक कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी और वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। जिस मोमेंट पे एवरेट अपना वुंड उसे दिखाने की कोशिश करता है, जहां पर अब उसके एब्स आ चुके थे, जिसको देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज है कि भाई उसकी एक ही दिन में इतनी बढ़िया बॉडी कैसे बन गई है। बट गाइस इसको घर पे ट्राई मत करना, क्या पता आप कुत्तों से कटवाते डोलो मसल्स पाने के लिए, इससे बेटर कि आप जिम जाओ। बट यहाँ पर एवरेट के एब्स आ चुके थे, बहुत बढ़िया बॉडी बन चुकी है और ये देख के ब्लेक को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट यहाँ पर ये सब सरप्राइजिंग था एवरेट के लिए क्योंकि एक दिन पहले उसकी कोई बॉडी नहीं थी। जिस मोमेंट पे ब्लेक की भी स्किन बिल्कुल सही हो चुकी है जो एवरेट नोटिस कर पा रहा था। बट यहाँ पर ब्लेक कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी और वो उसको वहां से जाने के लिए कहती है। जिस मोमेंट पे वही बड़ा सा वुल्फ उन पे अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए भागने लगते हैं और उनका नेबर का डॉग उसकी जान बचाने के लिए सीधा इस बड़े से वुल्फ पे अटैक करता है बट मारा जाता है। बट तब तक ब्लेक और एवरेट वहां से भाग चुके थे, जहां पर एवरेट ने एक ही मुक्के से बहुत बड़ी लकड़ी को तोड़ दिया था। जहां पर अब पता चल चुका है कि ब्लेक के पास स्पीड है तो एवरेट के पास स्ट्रॉन्ग पावर आ चुकी है, जिसको यूज करते हुए वो वहां से भाग जाते हैं। जहां पर थोड़ी दूर जाने पर ब्लेक बहुत ज्यादा घबराने लगती है बट तभी उसे सिंहासना करने की सलाह देता है एवरेट, जिसको देख के ब्लेक सरप्राइज है बट थोड़ी देर में शांत होने पर एक्सेप्ट करती है
कि हाँ वो चीज काम करती है, बट उसको एवरेट से कोई दोस्ती नहीं रखनी है और उसे लगता नहीं कि वो जानवर उनका फिर से पीछा करेगा। बट यहाँ पर एवरेट का कहना था कि वो हमारा पीछा करेगा, उसने हमें काटा है और मेरे पास तो फोन भी आया था जो मुझे बार बार एडवाइस कर रहा था कि भागो क्योंकि वो तुम्हारी जान ले लेगा। तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारे पास फोन है ही नहीं, इसी वजह से मैं तुम्हारे घर पे भाग के आ चुका था क्योंकि तुम पूरी सिचुएशन को समझ नहीं रही हो। जिस मोमेंट पे ब्लेक को ये सब बेकार लगता है और वो वहां से जाने लगती है, जिस मोमेंट पे एवरेट उसे रोक नहीं पाया था, बट तभी एवरेट के पास फोन आता है उसी पुलिस वाली का, क्रिस्टिन रैमसे, जो LAFD से थी, और उसे वार्न करती है कि तुमको हमसे एट लास्ट बात करनी होगी और बताना पड़ेगा कि असली आर्सनिस्ट कौन है जो तुम्हारी बस में ही था, उसी ने आग लगाई है। कई सारे लोगों की जान जा चुकी है, कई सारे एनिमल्स मर चुके हैं, वो एक आर्सनिस्ट की लगाई फायर से ही हुआ था जिसके सबूत अब उन्हें मिल चुके हैं। वो अब सिर्फ जानना चाहते हैं कि वो है कौन और उसके लिए एवरेट को अपना बयान देना ही पड़ेगा। जहां पर एवरेट ये सब सुन के अपना बयान देने के लिए एवरेट रेडी है और समझ सकता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, जहां पर उसी बस के अंदर एक आर्सनिस्ट था जिसने आग लगा के बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी और अब उसे पुलिस के साथ नेगोशिएट करते हुए अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा, जहां पर पता चलेगा कि असली आग लगाने वाला कौन है। और तभी हम देखते हैं सेफ साइड में एक पार्टी चलने लग रही थी जहां पर हार्लन नाम का बंदा एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा है और डांस कर रहा है और पार्टी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है। बट तभी उसकी सिस्टर लूना वहां पर आ चुकी है जिसने उसे बहुत ज्यादा मैसेज किए थे और बताना चाहता है कि उनके डैड मिसिंग है, तो इस वजह से उसे घर पे आ जाना चाहिए और उसके ना आने पे वो वहां पर आ चुकी है उसे रोकने के लिए। जहां पर हार्लिन को लगता है कि वो उसका रियल डैड तो है नहीं, वो इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं और ऊपर से वो पार्किंग रेंजर है, वो कैसे गुम हो सकते हैं। बट तभी लूना को डाउट थे कि शायद इस वाइल्ड फायर में उन पे किसी ने अटैक कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है, उन्हें यहां से जाना चाहिए। बट तभी हार्लिन के मना करने पे वो उसे बताने लगती है कि किस तरह उसकी स्मेलिंग की पावर 10 गुना ज्यादा बेटर हो चुकी है, जहां पर हार्लिन भी शेयर करता है कि उसकी हियरिंग 10 गुना ज्यादा तेज हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पर पार्टी कर रहा है क्योंकि बाहर वो जलती हुई लकड़ियों की दूर से आवाजें सुन पा रहा था। जिस मोमेंट पे हार्लिन लूना के साथ जाकर अब अपने डैड को बचाने जाएगा क्योंकि अब उसे लगता है कि मैटर सीरियस है, यहाँ पर वो वाइल्ड फायर के साथ साथ वाइल्ड एनिमल का भी शिकार बन सकते हैं, जहां पर अब अपने फादर को बचाने के लिए वो जाने लगते हैं। जिस मोमेंट पे पता चलता है कि उसकी कार तो मिल चुकी है बट उसकी कार में उसके डैड नहीं थे और किसी जानवर ने इतने बड़े पंजों के निशान मारे हुए हैं उस पे, तो मतलब उनके डैड का बचना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इस वाइल्ड फायर में और ऊपर से इस एनिमल के सामने जिसने उसकी गाड़ी पे इतने बड़े निशान मारे हुए हैं। जहां पर लूना को लगता है कि शायद ये उसी के फादर हैं, जहां पर हम देखते हैं कि ये शायद वेयरवुल्फ है लूना और हार्लिन, जिनको एक ह्यूमन ने अडॉप्ट कर लिया था, जो गैरेट है उनका डैड, पार्किंग रेंजर। इस मोमेंट पे वो अपने डैड को बचाने के लिए पुरानी मेमोरीज को याद करने लगते हैं, किस तरह लास्ट टाइम जब आग लगी थी तभी गैरेट उनको उस आग में से बचाकर ला चुका था और उनको पाल पोस के बड़ा किया है। वो उसका शायद बायोलॉजिकल फादर ना हो उस वेयरवुल्फ की तरह, बट उसने उन्हें हमेशा प्यार दिया है। जिस मोमेंट पे लूना उसको बचाने के लिए कुछ भी करना चाहती थी और यहाँ पर पुरानी मेमोरीज को याद करके हार्लिन हेल्प करने के लिए रेडी है। बट तभी हम देख पाते हैं गैरेट को उन जंगलों के अंदर, जो एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता है लूना और हार्लिन के लिए कि अगर वो नहीं बच पाए तो याद रखे कि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, उनकी बहुत ज्यादा केयर करता है और उसे पता है कि वो उसके जैसे पैक में उसे कभी शामिल नहीं कर पाया है, बट वो एक दिन ऐसा करके रहेगा, उसने प्रॉमिस किया है वो एक दूसरे का ख्याल रखे। और ये स्कूल, ये सब चीजें टेंशन की बात नहीं है, उनकी लाइफ में थोड़े और स्ट्रगल्स आने वाले हैं अगर उसे कुछ हो जाता है तो। जिस मोमेंट पे वो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है, चाहे वो उनका बायोलॉजिकल फादर नहीं हो तो भी, और रिकॉर्डिंग कट करने के बाद वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है क्योंकि उसे पता है कि लूना और हार्लिन अकेले में सरवाइव नहीं कर पाएंगे बिना उसकी मदद के। जहां पर हार्लिन को लगता है कि उसके फादर वेयरवुल्फ वापस लौट कर आ चुके हैं इतने सालों बाद, उससे मिलना चाहिए। जहां पर लूना को लगता है कि शायद वो कातिल था, उससे मिलना नहीं चाहिए और वो उसे आग में छोड़ के जा चुका है, तो उससे कोई भी कांटेक्ट करना उनके लिए खतरनाक होगा, शायद वो उनके पीछे उन्हें मारने के लिए आए, ऐसा भी तो हो सकता है। जहां पर हार्लिन और लूना उस वाइल्ड फायर के आसपास जाकर अपने फादर को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो गैरेट था, बट तभी उन्हें उस वुल्फ की आवाज आती है जिसको सुन के उन सबकी आंखें वाइट हो चुकी थी और यहाँ पर ब्लेक, लूना, हार्लिन और एवरेट सारे भागे चले आते हैं एक पॉइंट पे और एक दूसरे को देख के सरप्राइज थे। जहां पर ब्लेक
किसी को नहीं जानती है। और यहाँ पर एवरेट जानता था कि ये उनके सीनियर है लूना और हार्लन, बट वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और तभी उनकी आंखें ग्लो करने लगती हैं, जिसको देख के समझ चुके थे कि कोई गड़बड़ हो चुकी है। और लूना उन्हें समझाने का ट्राई करती है कि किसी रीजन की वजह से वो यहाँ पर खींचे चले आए हैं, बट उसके बारे में वो बात नहीं करेंगे। बट तभी ब्लेक बोलने लगती है कि प्लीज ऐसा मत कहो, हम वेयरवुल्फ नहीं हो सकते हैं। बट सच्चाई तो यही थी कि अब ब्लेक और एवरेट वेयरवुल्फ बन चुके हैं, और जो भी एक खुखार वेयरवुल्फ है वो लोगों को मारता भी है। अब देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।